नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट की सराहना की है। बड़ी खबर इस वक्त की, बजट पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बजट की सराहना की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कहा सबको साथ लेकर चलने वाला है बजट। बजट में नए भारत का संकल्प देता है दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान, बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि सभी को साथ लेकर चलने वाला है ये बजट, सबका होगा विकास। धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है। यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने वाला ये बजट है। काफी शानदार बजट है। हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट और साथ में नए भारत का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर कही हैं। तो बजट पेश हो चुका है और सबसे बड़ी जो राहत यहां पर सरकार ने इस बार के बजट में दी है वो है टैक्स पेयर्स को। और आय की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। संदीप सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता उत्तराखंड से। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ खबर फास्ट पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे बजट को लेकर क्या सोचते हैं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए भारत का संकल्प दिखाई देता है। हालांकि विपक्ष के नेता बजट को लेकर आलोचना भी कर रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपनी यशस्वी जो हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री हैं लक्षद्वीप निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट जो है पेश किया। यह बजट देश के हित में है, विकास के लिए है। इसमें सबका ध्यान रखा गया, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है और जो मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है विशेषकर उनका विशेष इसमें ख्याल रखा गया है। यह बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा बजट इस समय हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। निश्चित रूप से इस बजट के आने से देश में एक तो जो महंगाई की जो बात है वो महंगाई पर जो है लगाम लगेगी और जो विकास के जो नए आयाम है, निश्चित रूप से विकास के नया आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आप कह रहे हैं कि महंगाई पर लगाम लगेगी, तो जरा बताएं कि कैसे आप देखते हैं कि ये बजट जो है महंगाई को जो है काबू करने में कामयाब रहने वाला है। आम जनता को महंगाई से रिलीफ मिलेगा? जी, निश्चित रूप से महंगाई की तो लोगों को इस बजट के आने से निश्चित रूप से जो है अब काफी लाभ मिलने वाला है और मैं समझता हूँ ये बजट बहुत अच्छा बजट है, संतुलित बजट है और मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बजट की। इस वक्त शीशपाल सिंह बिष्ट भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपसे भी जानना चाहेंगे बजट को लेकर आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं इस बजट को। बीजेपी इस बजट को जो है बता रही है कि बेहतरीन है, महंगाई पर लगाम लगाने वाला बजट है और नए भारत का संकल्प इसमें दिखाई देता है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही समझ में आने वाला बजट है। आम जनता की समझ में तो इस बजट में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि चूल्हे का बोझ खत्म करने में जो है नाकाम रहा है। जो रोजगार की जो उम्मीदें थी बेरोजगारों की, उनको पूरा करने में ये बजट बिल्कुल नाकाम रहा है। ग्रामीण भारत के सपनों को पूरा करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। किसान और मजदूर के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों के हित में बनाया गया बजट है और ये जो अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाने वाला बजट है। और ऐसा नहीं है कि इस बजट से जो लगता था लोगों को बहुत आशाएं और अपेक्षाएं थी कि ये चुनावी बजट है, इससे देश में महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी, महिलाओं को बहुत ज्यादा
में से खुशियां होंगी, या आज हम अगर उत्तराखंड के ही तौर पर इसको लें तो यहाँ पर जो लोगों को उम्मीद थी कि पर्यटन और पलायन को रोकने के लिए जो है इस बजट में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, लेकिन सरकार ने केवल एक जो है पीपीपी मॉडल का लॉलीपॉप थमा दिया राज्य के हाथ में, और उससे ज्यादा राज्य के लिए इस बजट में न तो कोई घोषणा की गई, न कोई प्रावधान है जिससे हम लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं होती। तो इसी तरीके से जो रोजगारों का एक सपना मोदी जी ने 2014 में दिखाया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, तो अब तो 18 करोड़ रोजगार उनके थैले में बंद पड़े हैं। उनको कब निकालेंगे ये बजट उसको भी समझाने में विफल रहा है। और किस तरीके से जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, कैसे किसान मजबूत होगा, कैसे मजदूर की आशाएं बलवती होंगी, इस बजट में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। और इस बजट को समझने के लिए आम आदमी को भी जो है सीए के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उन्हीं की समझ में आने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बजट प्रदीप राणा जी, शीशपाल सिंह जी कह रहे हैं कि बजट आम आदमी की समझ से परे रहने वाला है। संदीप राणा जी, और ये बजट जो है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग के फायदे के लिए जो है वो रखा गया है, ग्रामीण और मजदूर वर्ग को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसान वर्ग के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया है बजट में। देखिए, किसानों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं, अनेक कल्याणकारी ऐतिहासिक कदम इसमें उठाए गए इस बजट में है। मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि कम से कम कभी तो आप देश हित की बात करें। यह हर अच्छी चीज में कमियां निकालने की बात करते हैं। यह जो बजट है निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट है, और पूरा देश का आज मजदूर हो, किसान हो, हमारा चाहे किसी भी वर्ग का, कोई भी समाज का, हमारा दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, सारे लोग इस बजट की सराहना कर रहे हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है, और निश्चित रूप से बजट बहुत अच्छा बजट है। कांग्रेस को तो हमेशा कमियां ही दिखती हैं हर अच्छे काम में, तो मैं कांग्रेस के लोगों से लेकिन उत्तराखंड को लेकर भी उन्होंने कहा, शीशपाल सिंह जी ने, कि उत्तराखंड राज्य के लिए जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और पलायन को रोका जा सके, कुछ इस प्रकार की योजना की जो है उम्मीद केंद्र के इस बजट से भी थी, लेकिन इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। नहीं, देखिए, प्रदेश में हमारी प्रदेश की सरकार धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं, पलायन को रोकने के निश्चित रूप से निरंतर यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, और हमारी सरकार बढ़ रही है। धामी जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में भी, बागवानी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। निश्चित रूप से तो बहुत अच्छा बजट केंद्र की सरकार ने भी दिया है, तो निश्चित रूप से दोनों सरकारें जो है बहुत अच्छा काम करने वाली है, बहुत अच्छा काम होगा, और उत्तराखंड प्रदेश निरंतर प्रगति और उन्नति के अग्रसर धामी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर होगा। ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपकी तरफ से लेना चाहूंगी, शीशपाल सिंह जी। जी, देखिए, आप बताइए ना, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि किस प्रकार से महंगाई का बोझ कम होगा आम आदमी से। 2 टाइम की रोटी वो किस प्रकार से चैन से खा पाएगा। इस बजट में ऐसा क्या प्रावधान है? बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा इस बजट में? ऐसी क्या उम्मीदें हैं? ये ग्रामीण भारत कैसे आगे बढ़ेगा? इस बजट में ऐसी क्या प्रावधान है? ये बजट में ऐसी क्या घोषणाएं हैं? तो कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने में नाकाम रहा है, और ये देश को आगे किस तरीके से बढ़ाएगा। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का ऐलान किया है, तो आप नहीं मानते हैं कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो क्षेत्र हैं वो भी यहाँ पर आगे विकसित होंगे और तरक्की करेंगे? देखिए, ऐसा अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को आप अगर देखें, आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है कि जो इस बार देश जो है 6.5% की जो अगली जो रहेगी इसमें विकास दर रहने वाली है, और जो इस बार है 6.1 पर अटक गई है। और जो पिछले बार बजट में घोषणा की थी सरकार ने कि 8.5% की विकास दर देश हासिल करेगा, तो उससे तो लक्ष्य से हम बहुत पीछे रहे हैं। ऐसी ये कि हवाई घोषणाएं हैं, ये धरातल पर कैसे उतरेंगी यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। जब चलिए, ठीक है, गृहिणियों आर्थिक विकास दर भले ही सुस्त रहने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है, लेकिन ये भी जरूर कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, और इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त संदीप